पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी बुक्स आपके पास हैं, ऑर्डर में करेंगे आपको तमाम चीजें शेयर करने के लिए। मैं पहले क्विज बना देता हूँ, हमें डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर, थोड़ा। आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल सही आई है। अब मेरी आवाज ठीक है? आप सही है सर, सही है। सुभान बोल रहे हैं? नहीं जैन जैन सर, जैन। बस ठीक है, किसी एक के कांटेक्ट में मैं रहूंगा तो मुझे इजी रहेगा कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो उसको समझने में और उसको रिप्लाई करने में। तो ठीक है, लास्ट में जो लोग मौजूद हैं, अभी आपको असाइनमेंट भी देने हैं, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट मैटर है आप लोगों के साथ शेयर करने का। ओके यार समझ को बुलाएगा, समझ को बुलाया, बोला जैन बुला रहा। क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल भी नहीं रहा हूँ, जब मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले मैं क्विज बना देता हूँ, जो चीजें हमें डिस्कस करनी है, फिर हम उसी के साथ साथ काम करते रहेंगे। ठीक है, इंटेंसिव सब्सक्रिप्शन, कमर्शियल। ओके, अब देखिए मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही होगी और आई थिंक आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। सर समहा को ऐड कर लें। ओके, ठीक है जी, ऐड हो गए सब लोग। अच्छा बेटा, प्लीज गाइस मैंने लिखिए, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? दो चीजें मैं रखने पहले की होती किस इलाके में है। मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो वेरी पुअर कंट्रीज जो है वहां का फिनोमेना है। ठीक है, जो बहुत गरीब मुल्क हैं, जहां पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एडिशनल आइटम्स टू सपोर्ट फर्टाइल सॉइल, टू सपोर्ट वाटर, उस इलाके में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। आई एम रिपीटिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ वेरी पुअर लैंड्स। वो इलाके जहां के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फर्टिलाइजर परचेज करें, या अगर उनके पास वाटर की डिफिशिएंसी है तो कैनाल सिस्टम्स को यूज करने, उन इलाकों में हम यूज करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आमतौर पर ये कहाँ होती है? ये होती है इक्वेटोरियल रीजन के रेन फॉरेस्ट में, और जहां भी डीप एरियाज हैं, जहां पर आम एक्सेस मुश्किल है, उन इलाकों में होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्हाट द प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम एक पीस ऑफ लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, राइट? स्टेप बाय स्टेप समझ लें।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड मैटर नहीं करता, लैंड का इशू नहीं है। हमारे पास जगह की खासियत, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी सिलेक्ट अ साइज ऑफ लैंड कि हमें इतना साइज का लैंड जरूरत है। फिर हम क्या करते हैं कि उसने लैंड को साफ करते हैं, उसकी वीडिंग करते हैं, जो झाड़ियां हैं जो तो साफ करके उस जगह को हम प्रिपेयर करते हैं अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, और वहां पर हम करते हैं क्रॉप लगाते हैं, वहां हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। 1 साल 2 साल जमीन का जो अपना न्यूट्रिएंट्स है, जमीन की जो अपनी फर्टिलिटी है, उसकी बिहाफ पर हमको वहां से क्रॉप मिल जाती है। उसके बाद जब जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, कम हो जाती है, और वी थॉट कि अब अगर हम एक और क्रॉप लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा, देन वी लीव द लैंड एंड वी शिफ्ट फॉर अनदर एरिया। उस जगह को हम छोड़ देते हैं और उस जगह पे हम क्या करते हैं कि जो रिमेन होता है क्रॉप का, जैसे हमने वीट लगाई, गंदम मिला रही, उसके जो बाकी जो बची हुई जो सारी फसल थी उससे वहीं पे हम आग लगा देते, उसको हम फायर कर देते, बर्न कर देते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, यानी आपने अपनी फसल को लेने के बाद उस जगह को आपने सारा आग लगा दी, वो सारी की सारी जो वेस्ट जो बुशेस होती हैं वो वहां पे जल जाती हैं, वहीं पड़ी रहती हैं। फिर आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम जो मुख्तलिफ किस्म के छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्रोसेस होता है, वो मरते हैं, उनका डिके होता है, डिकम्पोज होते हैं, वो सब मिक्स होते हैं। इस तरह से 2, 3, 4 साल में वो जमीन once again it is available for cultivation, वो उसकी न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर देती है। This is known as shifting cultivation. In summary और brief में तो फिर बता दूं, shifting cultivation is the activity of poor land जहां जी बोले कोई बात करना चाह रहे हैं, बताएं शाबाश, कुछ कह रहे हैं आप? गालिबन ये इकरा की है, किसी की आवाज आ रही है मेरे पास? जैन मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है सर, एक मिनट, नेट प्रॉब्लम होगा। असल में लाइट गई हुई है तो यूपीएस पे चल रहे हैं, तो शायद नेट का कोई छोटा सा इशू आ रहा है। जी सर, आवाज बहुत कट कट के आ रही है। मैं एक फैन में उस फैन को बंद करता हूँ, फिर शायद जो है आवाज थोड़ी बेहतर हो। गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, आपको आवाज आनी चाहिए। अभी फैन का फैन ऑफ कर रहे हैं, आई थिंक फिर उसके बाद जो डिस्टॉर्शन और जो ये इंटरप्शन है ये खत्म हो जाएगा। फैन से हो रहा है। हेलो जैन, अब बताओ, आवाज अब देखें। यस सर। अब सही है जैन आवाज? यस सर क्लियर है। क्योंकि मुझे पता है कि वो जो इशू था वो अब रिजॉल्व कर दिया है। अच्छा भाई, तो मैं बात कर रहा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो गर्ल्स में से कोई मुझे क्यू दें, मेहर हैं या इकरा या अफशा या जुबैदा या नसरीन, जो भी लोग हैं, मुझे उसके नाम याद है, उसके नाम याद है। हाँ जी, कोई बताएं, समझ में आ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, द एरियाज, मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन एंड इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मोस्टली ज़ाहिर आपको मैंने बता दिया गरीब ममालिक, ज़ाहिर यूरोप में तो कोई, अब तो यूरोप इक्वेटर पे है ही नहीं,
ये सारी चीजें आपको समझने के लिए आई थिंक यू मस्ट गो थ्रू रिपीटेडली। जो मेरा लेक्चर है यूट्यूब पर, लेक्चर नंबर 3, उसे जरूर डाइजेस्ट कर लें उसको। अगर आपको लेक्चर 3 सही से समझ में आ गया है तो इसका मतलब ये कि फिर आपको आज के इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चीजें आप आसानी से समझ सकेंगे। जैन, अब मेरी आवाज कट तो नहीं रही है? नहीं सर, अब सही आ रही, प्रॉपर है। ठीक है जी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पुअर एरियाज में होती है, और ऐसे इलाके जहां पर हम पॉसिबल नहीं समझते कि हम कुछ और अफोर्ड कर सकेंगे, वहां पर नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव, when we use the term intensive, इसका मकसद ये होता है more people on a small land। इंटेंसिव का मतलब है ज्यादा लोग कम जगह पे काम कर रहे हैं, तो इंटेंसिव। डिस्टेंस फॉर पर्सनल और सेल्फ यूज, क्या मतलब हुआ? अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच people involved for gaining for their own purpose। बहुत सारे लोग, यानी छोटी जमीनें हैं, लोग ज्यादा हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो इसलिए खेती बाड़ी कर रहे हैं कि उनकी जाती जरूरत पूरी हो सके। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, इसका जो मेजर रीजन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। बड़ी बड़ी आबादी वाले सारे ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, फिर बांग्लादेश है, इन इलाकों में इवन पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जो है, ये सारा हिस्सा इंपॉर्टेंट है फॉर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ध्यान में रखें, ये कौन से इलाके हैं जो बहुत ज्यादा आबादी वाले डेवलपिंग कंट्रीज के इलाके हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो गरीब ममालिक हैं, उन ममालिक के वो इलाके जहाँ पे आबादी भी बहुत ज्यादा है, उनमें जो एक्टिविटी है, कम इलाके हैं, छोटी जमीनों पर ज्यादा लोग काम करते हैं, ये कहलाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ एशिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। नाउ द सेम थिंग विद इंटेंसिव कमर्शियल। अब देखिए टर्म यूज करने में चेंज आई। इंटेंसिव अगेन, मोर पीपल, कम है, लोग ज्यादा, राइट? कमर्शियल, बट दे हैव an opportunity for the resources, that's why they use the land for commercial purpose. This is the main activity of European countries। यूरोप का बड़ा इशू क्या है? बहुत छोटी छोटी जमीन, जगह उनके पास कम है। यूरोप जो है वो क्या करता है कि वहां पर वो उन छोटी जमीनों को ही बेस्ट यूटिलाइजेशन की तरफ करते हैं। अच्छा, एक चीज हम पहले शेयर कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। इसी के साथ आगे देखिए, 2 तरह की इंप्रूवमेंट होती है। ग्रोथ जो है वो 2 तरह से, एक को हम कहते हैं one is horizontal and the other one is vertical। It is growth, improvement, development। In all 3 senses you have to remember, 2 तरह से इंप्रूवमेंट होती है। होती है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, एक होती है वर्टिकल डेवलपमेंट। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल इंप्रूवमेंट, व्हाट द पर्पस एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दीस टू। किसी भी चीज में हम अगर एडिशन करना चाहते हैं, किसी चीज को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीज,
अब जरा समझें, ताकि हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है और हम वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं से 100 kg, वहां हम रबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी डिमांड बढ़ गई, नाउ वी नीड 120 kg रबर। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास रबर की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो बढ़ गई पहले के मुकाबले में। अब हमें 120 kg रबर की रिक्वायरमेंट। तो गज में से मुझे कोई बताए हमारे पास क्या आसान तरीन ऑप्शन होगा, कैसे हम करेंगे इसको? शाबाश। एक प्रोडक्शन है, रबर, कॉटन, कोई भी चीज चले, कोई भी चीजें जो हम एक मखसूस यूनिट हमारे पास है, हमें उसमें इजाफा करना है। क्या कहेंगे जी, हम तो पहले 100 जरूरत थी, अब हमें 120 चाहिए। हम क्या करेंगे, हम 120 बनाना है हमको। अब हमको 120 kg प्रोवाइड करना है, तो 120 kg प्रोवाइड करने के लिए क्या करें? जी क्या बात है, आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। देन तुम बताओगे? सर मोर प्लांटेशन। यानी एक आसान, बिल्कुल सही बात है कि भाई हमारे पास पहले क्या था, हमने 10 दरख्त लगाए हुए थे, तो हम 2 दरख्त और, यानी हम क्या करेंगे, हम जगह मोर और बढ़ा प्लांट। लेंगे। ठीक सीधी बात है ना कि हम और जगह कवर करके हम 10 की जगह 12 दरख्त लगा देंगे, 15 दरख्त लगा देंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक यस है। सर। अब देखें, मैं इसको, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा आप लोग भी इजी हुए हैं और सोचने में हमारी बात ज्यादा आपके ऊपर बढ़ जाती है। देखें, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का प्रोसेस। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी हैव 2 ways, one is horizontal and other one is vertical। दो, किसी भी जगह पर, ये साइज ऑफ सर्विस है, ये स्कूल है, ये घर है, ये खेती बाड़ी है, ये इंडस्ट्री, कहीं भी हो, ये 2 फॉर्मूले अप्लाई। एक तरीका है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल, मैंने सारी टर्म लिखेंगे, हो सकता है पेपर में आपको ग्रोथ लिखनी पड़े, इंप्रूवमेंट लिखनी पड़े, डेवलपमेंट, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसको जरा शेयर करते हैं कि होती क्या है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या हॉरिजॉन्टल इंप्रूवमेंट क्या होती है? एडिशन ऑफ यूनिट्स, यानी जो यूनिट्स हमारे पास है उनमें इजाफा कर रहे। बात समझ में आ रही? हमारे पास 10 मशीन्स हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें मजीद एक्सपोर्ट करना है, मजीद काम करना है, हमने 10 + 2 कर दिया, क्या हो गया? एडिशनल। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। हमारे पास एक 100 यार्ड का प्लॉट, 100 यार्ड के इस प्लॉट पे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें जरूरत पड़ी, जगह कम पड़ रही है, हमने बराबर में 100 यार्ड का प्लॉट और ले लिया। इट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। एक हमारे पास 5000 एकड़ की जगह है, हमें मजीद चाहिए, हमने उसमें 2000 और ऐड कर लिया, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होती है कि जब हम यूनिट में एडिशन करते हैं, हम जब यूनिट में इजाफा कर देते हैं, 5 लोग काम कर रहे थे, 6 लोग काम करने लगे, हॉरिजॉन्टल। 6 मशीनें थी, 8 मशीन्स हो गई, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। दूसरा होता है वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ या वर्टिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि इसमें हम ये करते हैं
कि बजाय हम एडिशनल यूनिट लेने के क्वालिटी को हम इंप्रूव करें। हम क्या करते हैं, हम क्वालिटी इंप्रूव करके टेक्निक चेंज करके हम अपनी उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे हाउसिंग है, हाउसिंग में तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है। अटेंडेंस लेना, हाँ आप कंटिन्यू। ठीक है, हाउसिंग में तो अगर दो बहुत ही इजी एग्जांपल्स, जैसे इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में क्या एग्जांपल होगी जी, यू हैव अ प्लॉट ऑफ 100 यूनिट, 100 स्क्वायर यार्ड का आपके पास प्लॉट है, 3 कमरे बने जी, जगह कम पड़ रही है, मजीद जगह चाहिए, क्या किया, उस पर एक और स्टोरी बना, फर्स्ट फ्लोर डिजाइन कर लिया। ठीक है, जब फर्स्ट फ्लोर डिजाइन हो गया तो एक एडिशनल यूनिट और बन गया। हम वर्टिकल, हम हॉरिजॉन्टल नहीं गए, वर्टिकली भी इंप्रूव, वी इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेस, हमने उसी जमीन को ज्यादा इस्तेमाल किया, मजीद जगह चाहिए थी, सेकंड फ्लोर बन गया। फ्लैट्स वगैरह में क्या होता है, यही चीज होती है। आपसे शायद मेरा शेयर हुआ होगा, मैं वरना भी बता दूं आपको, जापान में जो उनका सीबीडी है, जो उनका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो लैंड है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है। तो वो उसको स्क्वायर फीट नहीं समझ रहा था, वो समझता है कि मुझे तो यहाँ पे 100 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, वो इस लिहाज से उसको मेजर कर रहे हो। अच्छा, एग्रीकल्चर में इसको हम कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या हमारे पास मेथड हो सकते हैं, एक तो तरीका है कि आपके पास जो लैंड है उसको आप लैंड को एक्सटेंड कर दें, आपकी जो क्रॉप है उसका साइज बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, मेहरून ने मुझे बताया, मेरे ख्याल में जवाब आना चाहिए इसका जी, हमें अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाना है, हाउ इट इज पॉसिबल। शाबाश, मेहर आवाज आ रही मेरी, शाबाश। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इसकी एग्जाम्पल दोनों की मुझे कोई दें कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किस तरह से होगी एग्रीकल्चर में और वर्टिकल ग्रोथ कैसे होगी एग्रीकल्चर में। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए सर हम जगह को बढ़ाएंगे और वर्टिकल ग्रोथ के लिए हम मेथड्स चेंज करेंगे, मेथड्स चेंज करेंगे, न्यू टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। जी सर। किस तरह से हो सकती है, देखें, मसलन यूज बेस्ट सीड, अब हम अच्छा सीड इस्तेमाल करें ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, हम अच्छी फर्टिलाइजर यूज करें ताकि हमें उसी एरिया में ज्यादा अच्छी क्रॉप मिल सके, हम उसका टाइम, हेलो